ये हमारी कौम के लिए बहुत शर्म की बात है। बार बार हम यही स्टेटमेंट देते हैं। बॉम्बे है, बड़े बड़ी सिटी है, समुंदर है वहाँ, लेकिन आप ऐसा सुनेंगे नहीं कि एक बच्चा डूब के मर गया। हमारे शहर में जब पानी आता है जब ये हादसा होता है। अपने बच्चों को जिंदा रखना चाहते हो तो उन लोगों की खबर गिरी लो। नदी के इस पार देख लो, हमारे जो बिरादरान वतन है, कभी सुनने में आता है कि आप लोगों को उनके बच्चे ये नदी में डूब गए, वो तालाब में डूब गए, वो कुएं में डूब गए। जब त्यौहार आता है, एक्सीडेंट का मामला आता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि सीजन वाइज मौतें शुरू हुई है। त्यौहार आया तो एक्सीडेंट होता है, पानी आया तो लोग जाकर नहाते और उसमें डूबकर मरते। 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। आज तकरीबन 3:30 बजे की टाइम मुझे फ़ोन आया, मैं घर पर था। माजी आमदार आसिफ शेख साहब और हमारे शफीक एंटी करप्शन साहब का फ़ोन आया कि नदी पे एक बच्चा डूब गया है। कुछ लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी ज़्यादा होने की वजह से वो निकाल नहीं पा रहे हैं। आसिफ साहब ने भी 2-3 फ़ोन किए मुझे और हमारे शफीक भाई ने फ़ोन किया। मैं फ़ौरन मौके वारदात पर अपनी बाइक लेकर पहुंचा और मौके का जायज़ा लिया कि पानी ज़्यादा होने की वजह से वो बॉडी निकाल नहीं पा रहे थे। इसलिए मैंने अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया और अल्लाह की मदद से 15 से 20 मिनट के अंदर ही तकरीबन वो बच्चा 20 से 30 फीट गहरे पानी में डूबा हुआ था। उसे मैं आधे घंटे के अंदर सर्च कर तकरीबन आधे घंटे में अल्लाह की मदद से उसे बाहर निकाल कर सिविल हॉस्पिटल लाया। उसकी डूबने की मुझे ये वजह मालूम पड़ी और मैं आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक मैसेज हमारे शहर के जो भी स्विमर नहाने वाले हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। ये बच्चे की डूबने की वजह मुझे ये समझ में आई, ये नहा रहा था, नहाते नहाते आगे गया और आगे के जाने बाद वापस नहीं आ पाया। इसकी वजह ये थी, कोई भी स्विमर, कितना भी बड़ा स्विमर हो, कोई बहुत भारी तैराकी हो, अगर वो पैंट पहन कर स्विमिंग करता है तो उससे क्या होता है, नहाते नहाते उसके दोनों पैर पैंट गीली होने की वजह से वज़न हो जाता है और वो जाम कर देता है। तो इसलिए मेरा दरख्वास्त है हमारे शहर के बच्चों से कि अगर स्विमिंग आती है और स्विमिंग करते हैं तो अल्लाह के वास्ते शर्ट पैंट पहन कर स्विमिंग ना करें, अंडर पैंट पे स्विमिंग करें। क्योंकि इसकी वजह ये है, नहाते नहाते आदमी के जो पैंट पहने रहते उसके वज़न हो जाते हैं और दोनों पाँव उसके जाम हो जाते हैं। ये बच्चा नहाते नहाते इसी वजह से डूबा, आगे गया और पीछे वापस ना आ सका। तो हमारी शहरियान से दरख्वास्त है। और सबसे पहली बात, हमारे शहर में बारिश का अय्याम है और नदी नाले सब भरे हुए, तो मैं तो सबसे पहले सरपरस्तों से गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों पे ध्यान दें। हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, नहा रहा है, डूब जा रहा है, हादसे का शिकार हो जा रहा है, ये हमारी कौम के लिए बहुत शर्म की बात है। बार बार हम यही स्टेटमेंट देते हैं। तो अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों पे ध्यान दे। और जिस बच्चे को स्विमिंग नहीं आती तो उसे नदी के पानी के 10 फीट दूरी रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी इस बच्चे के साथ 4-5 दोस्त थे, वो वहाँ मालूम पड़ा कि हम मना कर रहे थे इसको आगे मत जा, ना मत, लेकिन उनकी सुना नहीं और वो आगे गया। देखो अल्लाह को जो मंजूर था। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हमारे बच्चे इस हादसा से बचे। हमारे शहर में क्यों इतना हादसा होता है पानी में डूबने का? बॉम्बे है, बड़े बड़ी सिटी है, समुंदर है वहाँ, लेकिन आप ऐसा सुनेंगे नहीं कि एक बच्चा डूब के मर गया। हमारे शहर में जब पानी आता है जब ये हादसा होता है। इस जगह पे इससे पहले भी पुलिस डिपार्टमेंट ने वहाँ पर स्क्वाड रखा, फायर ब्रिगेड ने भी स्क्वाड रखा बच्चों को नहाने से रोकने के लिए। लेकिन हमारे शहर के बच्चे जब भी पुलिस और इंतज़ामिया वहाँ रहती है तो उन्हें तकलीफ़ दे के परेशान करते हैं। जैसे इस तरफ वो खड़े हैं तो इस तरफ नहाएंगे, उन्हें चिढ़ाएंगे। लेकिन कारपोरेशन और इंतज़ामिया अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से बराबर काम कर रही है। हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है कि हमारा बच्चा, हमारा शहर का लड़का क्या कर रहा है, हम हमारे सरपरस्त भी गिरना पे रहते हैं, वो मना कर सकते हैं कि नहीं नहाने होना, ऐसे हादसा होते हैं। 3:30 बजे के करीब में मुझे गिरना पुल के ऊपर से एक फ़ोन आया। हमारे दोस्त अतीक भाई ने फ़ोन किया कि यार शफीक भाई, यहाँ पर ऐसा ऐसा मसला हो गया है, एक बच्चा पानी में डूब गया है और कुछ लड़के उसको वापस निकाल रहे हैं। तकरीबन आधा घंटा हुआ उसको डूबने के लिए, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। आधे घंटे से वो लोगों ने मेहनत की लेकिन निकला नहीं उन लोगों से। तो मैं तुरंत वहाँ से, मैं सिविल हॉस्पिटल पे ही था, यहाँ से मैंने शकील भाई को कॉल किया और शकील भाई को बोला कि यार शकील भाई ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, आप गिरना नदी के ऊपर अर्जेंट में मंसूरा के सामने पहुँचो। शकील भाई को कॉल करने के बाद मैं सिविल हॉस्पिटल से निकल के छावनी पुलिस स्टेशन गया। वहाँ पे जो थाने हवलदार थे, कांस्टेबल, उनको बोला कि यार ऐसा ऐसा मामला हुआ है। तो उन्होंने बोला कि हमको एमएलसी आउट करने लगा उधर से, सिविल हॉस्पिटल से। वापस मैं सिविल आया, उनको एमएलसी आउट करने लगाया और उसके बाद एम्बुलेंस वगैरह को फ़ोन करके शकील भाई को फ़ोन किया और मैं इधर से निकला। जब मैं वहाँ पहुँचा तो शकील भाई अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँच चुके थे और शकील भाई ने अल्लाह की मदद से तकरीबन 15 मिनट
मिनट या 10 मिनट में ही वो बच्चे को वहाँ से नदी में से निकाल दिया। निकालने के बाद एम्बुलेंस में डाल के जब हम सिविल हॉस्पिटल उसको लाए तो डॉक्टरों के बोलने के मुताबिक उसकी जो पल्स आती है वो बता रही थी और थोड़ा नॉर्मली उसका पल्स आ रहा था। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से गाड़ी में से उसको उतारने के बाद जब हम लोगों ने जाके उसका सब चेक किया तो डॉक्टर्स ने उसको बोला कि यार इसका इंतकाल हो गया है। अभी उसके घर वालों को इन्फॉर्म हुआ है, उसका नाम है शेख फ़हीम शेख रहीम, उम्र उसकी तकरीबन 18 या 19 साल के आसपास में है और ये रहने वाला 60 फीटी रोड अपने मेंबर साहब के वार्ड का है, नजमाबाद का है। और हम अब मालेगांव के नौजवानों से गुजारिश करते और ख़ास तौर से नौजवानों के वालिदैन से गुजारिश करते कि नदी में उन लोगों ने पानी छोड़ चुका है, बारिश का पीरियड है, पानी अच्छा खासा आया है, ये हमारे इस साल का शायद ये पहला हादसा वहाँ पे है। हम लोग आप गुजारिश करते हैं अगर अपने बच्चों को आप लोग ज़िंदा रखना चाहते हो, मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ आप लोगों को, हाँ, कि आप अपने बच्चों को ज़िंदा रखना चाहते हो तो उन लोगों की खबरगिरी लो। हम कब तक के पुलिस डिपार्टमेंट के भरोसे, कॉरपोरेशन के भरोसे और दूसरों के भरोसे बैठेंगे? ये ऐसे नौजवान बच्चे घर से बोल कर निकल जाते हैं, आखिरी में ऐसे नगर सेवक को, शकील भाई जैसे लोगों को, हमारे जैसे सोशल वर्कर को आगे आना पड़ता और आप लोगों को बार बार वीडियो बनाकर बोलना पड़ता कि यार कम से कम आप केयर करो। नदी के इस पार देख लो, हमारे जो बिरादरान वतन है, कभी सुनने में आता है कि आप लोगों को उनके बच्चे ये नदी में डूब गए, वो तालाब में डूब गए, वो कुएं में डूब गए? जब त्यौहार आता है, एक्सीडेंट का मामला आता है, जब त्यौहार आता है, एक्सीडेंट का मामला आता है, हाईवे पे निकल जाते, चौबल सीट चले जाते, तुम लोगों को इतना बोलने के बाद उसका असर नहीं होता। काय को अपनी जानों को जोखम में डाल के अपनी मौत को दावत देते हो? अल्लाह का वास्ता हम लोग आप लोगों को देते हैं और आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि बारिश का पीरियड है, अब मुझे तो ऐसा लगता है कि सीज़न वाइज मौतें शुरू हुई है, सीज़न वाइज। त्यौहार आया तो एक्सीडेंट होता है, पानी आया तो लोग जाकर नहाते और उसमें डूबकर मरते। एक बंदा जहर खाता तो उसके पीछे सब जहर खाने लगते, कोई एक फांसी पे लटकता तो उसके पीछे सब फांसी पे लटकते। कब तक करोगे ऐसा? ये कम इल्मी का असर है। मुझे लगता है कि हमारे शहर में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में हमारा शहर मशहूर है कि यार मालेगांव शहर एक अदबी शहर है, मस्जिदों मीनारों का शहर है, यहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। लेकिन हम लोगों को नहीं लगता इस तरीके से ये गवर्नमेंट की नज़र में ये सब रिपोर्टें जाती है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा शहर बदनाम होता है भाइयों। तो आप लोगों से हम लोग गुजारिश करते, पुलिस को हर वक्त वहाँ पर रहना चाहिए, पुलिस की जिम्मेदारी है। हम मालेगांव शहर के एसपी साहब से गुजारिश करते, हमारी डीवाईएसपी मैडम से गुजारिश करते कि अगर वहाँ पर पुलिस नहीं है, देखो कहीं ना कहीं हम लोग जो मामलात हमारे साथ होते हैं ये हमारे अपने लोगों की गलती हम मानते। जैसे अभी शकील भाई ने बोले कि यार उसको जो भी मालेगांव शहर से नहाने के लिए जाता है, अभी एक बहुत बड़ा पॉइंट शकील भाई ने दिए कि वो जीन्स पैंट पहन कर नहा रहा था। हम लोग उसको जब उठा कर लाए ना तो देखे उसका वज़न पैंट का काफ़ी वो 2-4 किलो बढ़ जाता है, तो बढ़ने की वजह से आदमी का पैर जाम हो जाता है, पैर मार नहीं पाता। ये एक सबसे बड़ी गलती। जैसे हाईवे पे देख लो, हमारे कानून में ये बात है कि यार तुम डबल सीट 2 व्हीलर चलाओ, तो हम एसपी साहब से गुजारिश करते हैं कि वो वहाँ पर छावनी पुलिस स्टेशन में बताकर वहाँ पर एक पॉइंट दे दे ताकि दूसरे लोग वहाँ से अब जाने से बचे। अभी सीज़न शुरू हो गया, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ बार बार, हम लोग शकील भाई, नगर सेवक लोग, सोशल वर्कर, सब लोग गुजारिश करते, हम फिर आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं और एसपी साहब से भी बोलना चाहते हैं कि वहाँ पर एक पॉइंट दे दे, दोनों तरफ 2-2 पुलिस बैठा दे और कॉरपोरेशन के लोगों से भी कहते हैं कि वहाँ कोई ऐसा नज़्म करे ताकि हमारे बच्चे हादसात से बचे। मालेगांव शहर में कुछ ऐसे तैराकों को जमा कर रहा हूँ कि वो इस फील्ड में आकर काम करे। कुछ ऐसे नौजवान हैं जिन्हें मैं साथ में, मेरे साथी हैं, ड्यूटी ना रहने बाद मैं अक्सर बिगैर ड्यूटी के कहीं भी जाकर अल्लाह की मदद से लोगों की बॉडियां निकाल देता हूं। तो इसलिए कुछ लोगों को मैं तैयार कर इस काम के लिए हम साथी कुछ आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह।